पुराने समय की बात है कि एक देश का सिपा सालार राजा से भी अधिक शक्तिशाली था। राजा को इस बात की हमेशा चिंता रहती थी। वो जानता था कि सिपा सालार ने डकैती डालकर अपनी शक्तियां बढ़ा ली हैं। एक दिन सिपा सालार ने अचानक विद्रोह कर दिया और राजा को मारकर खुद सल्तनत का राजा बन बैठा। लंबे समय तक राज्य का आनंद लेने के बाद उसने दरबार में घोषणा की कि अब समय आ गया है कि मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूं, जो मेरे बाद सल्तनत को संभालेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा उत्तराधिकारी मुझसे अधिक चतुर और चालाक होना चाहिए। मैं अपने समय में इतना चतुर और चालाक था कि अपनी चतुराई से एक बार में 10 घरों को लूट लेता था। यह सुनकर दरबारियों से एक इंसान जिसका नाम बल्लू था आगे आया और बोला, आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी बस्ती को बिना डकार लिए खा जाऊं। सिपा सालार बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम पड़ोस की बस्ती में जाओ और अपना जादू दिखाओ। बल्लू वहां से चला गया और अपनी पत्नी को यह बात बताई। पत्नी के साथ वो पड़ोस की बस्ती में व्यापारी के भेष में रहने लगा। बस्ती में सभी उसे बल्लू व्यापारी के नाम से जानने लगे। बल्लू ने सबसे पहले एक गधा चुराया, उसे बेचने के लिए पास के बाजार में ले गया। बाजार में जाने से पहले उसने गधे के मुंह में असरफियां भर गधे के मुंह को कपड़े से कसकर बांध दिया। बाजार की भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़े होकर उसने गधे के मुंह से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही गधे के मुंह से खनकती हुई असरफियां गिरने लगी। खनकती हुई आवाज सुनकर लोग उसकी तरफ देखने लगे। हैरान होकर कहने लगे, कैसा गजब का गधा है, मुंह से असरफियां निकल रही हैं, वो भी सोने की। आखिर बेशवर होकर लोगों ने बल्लू से पूछा, यह क्या मामला है? बल्लू कहने लगा, यह अजीबोगरीब गधा है। मैं जब भी उदास होता हूं तो दिन में एक बार इसके मुंह से असरफियां निकलती हैं। अब मेरे घर में इतनी जगह नहीं बची कि मैं असरफियां रख सकूं, इसलिए मैं इससे बहुत तंग आ गया हूं और इसे बेचने के लिए बाजार ले आया हूं। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा साहूकार इसे खरीद ले जो इसकी देखभाल कर सके। लोगों ने गधे के मुंह से सिक्के गिरते हुए देखे थे और बाकी की कहानी बल्लू व्यापारी ने बता दी थी। सबने सोचा कि अगर इस गधे की मुंह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े साहूकार इस गधे को खरीदने के लिए बोली लगाने लगे। आखिर में एक साहूकार ने 10,000 सोने के सिक्के देकर गधी को खरीद लिया। बल्लू व्यापारी ने साहूकार से 10,000 सोने के सिक्के और जमीन पर पड़े सोने के सिक्के उठा लिए और घर आ गया। उधर साहूकार गधे को लेकर अपने घर आ गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल दिए। गधे के मालिक ने कहा, भाइयों चलो गधे के मुंह से असरफियां निकाल लेते हैं। तब गधे का मालिक और बाकी लोग उदास चेहरे बनाए गधे के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब गधे के मुंह से असरफियां नहीं निकली तो वो काफी परेशान हो गए। इस दौरान गधा असरफियां देने की बजाय चारा खाता रहा। आखिर में एक समझदार इंसान वहां से गुजरा। उसने देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं तो उसने पूछा, क्या बात है? लोगों ने सारा माजरा बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। इस समझदार इंसान ने साहूकार को बताया कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि वो धोखेबाज भाग जाए उसे तुरंत पकड़ लो और सबक सिखाओ। सब लोग इकट्ठा हुए। बल्लू के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। बल्लू को आवाज लगाई। अंदर से उसकी पत्नी बोली, बल्लू तो किसी काम से बाहर गए हैं, तुम बाहर रुको, मैं अपने पालतू कुत्ते को भेजती हूँ। ये वहां जाकर अपने मालिक को तुम्हारे बारे में बताएगा और उसे अपने साथ ले आएगा। ये सुनकर लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर कोई कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। दरअसल ये बल्लू व्यापारी की एक चाल थी। वो अभी भी घर में मौजूद था। वो जानता था कि जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकलेंगे तो लोग उसके घर की तरफ आएंगे। इसलिए उसने अपनी पत्नी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। बल्लू की पत्नी ने कुत्ते को आजाद कर दिया। कुत्ता दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से होता हुआ भाग गया। दूसरी तरफ बल्लू अपने घर की पिछली दीवार कूदकर कुत्ते की तरफ भागा। कुछ देर बाद उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसे लेकर घर की तरफ वापस आ गया। थोड़ी देर बाद लोग बड़ी बड़ी निगाहों से बल्लू को देख रहे थे जो अपने कुत्ते के साथ आ रहा था। ये नजारा देखकर वे लोग सब भूल गए कि वहां क्यों आए हैं और कुत्ते के बारे में बात करने लगे कि ये कुत्ता तो बहुत कमाल का है। वो लोग बल्लू से उसके कुत्ते के बारे में पूछने लगे कि ये बताओ कुत्ता कितने का है। पहले तो बल्लू व्यापारी ने मना कर दिया कि वो किसी भी हालत में इस कुत्ते
कुत्ते को नहीं बेचेगा। लेकिन बाद में जब उसके बीच मौजूद एक साहूकार ने 10,000 असरफियां निकाली तो बल्लू कुत्ते को बेचने के लिए राजी हो गया। साहूकार कुत्ते को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। लोग उसका पीछा करने लगे कि देखें कुत्ता घर से गए आदमी को कैसे वापस लाता है। जिस साहूकार ने ये कुत्ता खरीदा था उसके पास एक गुलाम भी था जो अपने मालिक से बहुत परेशान था और हमेशा उसके घर से भागने की ताक में रहता था। साहूकार जब पहुंचा तो उसने अपने गुलाम से कहा कि पास की बस्ती में जाकर वहां से चावल का भाव पूछो। गुलाम खुशी खुशी वहां से चला गया। गुलाम के घर से निकलते ही साहूकार ने पीछे से कुत्ते को भेज दिया। गुलाम मौका पाते ही भाग गया और कुत्ता भी बहुत दूर चला गया। काफी समय बीत जाने के बाद जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस नहीं आए तो लोगों को समझ में आ गया कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हुआ है। लोग बेहद गुस्सा हुए। एक बार फिर वो बल्लू के घर पहुंचे और दरवाजा बजाने लगे। जब जोर जोर से दरवाजा बजने की आवाज आई तो बल्लू व्यापारी एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर घर से बाहर कूद गया। जाते जाते उसने पुराना और बेकार सा बीन दीवार पर लटका दिया और अपनी बीवी के कान में कुछ खुसर फुसर की और जेब में से लाल रंग की एक पुड़िया निकालकर बीवी को दे दी और कहा कि इस पुड़िया को कपड़े में छुपा लो। बल्लू की पत्नी ने दरवाजा खोलकर लोगों से कहा कि उसका पति पास की कॉलोनी में किसी काम से गया हुआ है। लोगों ने कहा कि इस बार वे लुटेरे के घर पर बैठकर इंतजार करेंगे और इस तरह लूटे हुए दोनों साहूकार और कॉलोनी के बाकी लोग भी बल्लू के घर पर बैठ गए। कुछ देर बाद बल्लू व्यापारी अपने घर आया। एक नई योजना के साथ वो लोगों को आदर और सम्मान देने के लिए झुकने लगा। अपनी पत्नी से पूछने लगा कि मेरे खास मेहमानों के आदर और सम्मान में कोई कमी तो नहीं हुई, उन्हें कुछ खाने को दिया गया या नहीं। ये चिकनी चुपड़ी बात सुनकर लोग मन ही मन शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे हम लुटेरा और धोखेबाज समझ रहे थे वो तो वास्तव में बहुत नेक और अच्छा इंसान है। बल्लू की पत्नी ने इनकार में सिर हिलाया और कहा, ये बकवास और बेकार लोगों को कौन मेहमान बनाता है? मैं तो इनसे पानी भी नहीं पूछूं और तुम खाने की बात कर रहे हो। ये सुनकर बल्लू गुस्से में लाल हो गया और जेब से खंजर निकालकर अपनी पत्नी के पेट में घोंप दिया। खून का फव्वारा निकला और बल्लू की पत्नी गिरकर मर गई। ये देखकर वहां बैठे लोग बल्लू को कोसने लगे और कहने लगे, तूने इतनी सी बात पर अपनी पत्नी को मार डाला। बल्लू व्यापारी ने कहा, चिंता ना करें, ये तो हमारा रोज का काम है। मैं अक्सर गुस्से में अपनी पत्नी को मार देता हूँ, फिर इस बीन की मदद से उसे फिर से जीवित कर लेता हूँ। उसने दीवार पर लटकी पुरानी और बेकार सी बीन की ओर इशारा करते हुए कहा। कुछ देर बाद बल्लू ने वो बीन उतारी और सपेरे की तरह अपनी पत्नी के पास बैठकर बीन बजाने लगा। थोड़ी देर बाद खंजर के हमले से मरी हुई बल्लू की पत्नी अचानक उठ खड़ी हुई और गुस्से में अपने पति से बोली, तुमने मुझे एक बार फिर मार डाला। सब लोग ये तमाशा देखकर हैरान रह गए और एक बार फिर भूल गए कि वो लोग वहां क्यों आए हैं। दरअसल बल्लू व्यापारी ने एक और योजना बनाई थी। उसने अपनी पत्नी को जो लाल रंग की पुड़िया दी थी वो पहले से ही उसके कपड़ों में छुपा दी गई थी। बल्लू के पास एक खंजर था जिसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई थी और हमला होने पर खंजर की धार हैंडल के अंदर चली जाती थी। इस तरह जिस व्यक्ति पर इस खंजर से हमला किया जाता वो सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। और असल में बल्लू की पत्नी मरी नहीं थी, बल्कि जैसे ही बल्लू ने अपनी पत्नी पर हमला किया लाल रंग की पुड़िया फट गई जिसे लोग खून समझ रहे थे। इसी बीच लोग बल्लू से इस बीन के बारे में पूछने लगे। बल्लू व्यापारी ने कहा कि ये बीन मेरे दादा की है, ये मुझे विरासत में मिली है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। एक और साहूकार आगे आया और उसने 10,000 असरफियां देकर बीन को बल्लू से खरीद लिया। इसके बाद लोग अपने अपने घर चले गए। जिस साहूकार ने वो बीन खरीदी थी वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी उससे हर दिन झगड़ा करती थी। उसने सोचा कि अगर आज उसकी पत्नी झगड़ा करेगी तो मैं उसे मार दूंगा और अगले दिन उसे जीवित कर लूंगा। जैसे ही साहूकार घर पहुंचा उसकी पत्नी उससे झगड़ा करने लगी। साहूकार ने जेब से खंजर निकाला और अपनी पत्नी के पेट में घुसा दिया।
साहूकार की पत्नी वहीं गिर गई। सुबह उठकर साहूकार ने अपनी पत्नी को वापस जीवित करने के बारे में सोचा। उसने वो बीन लिया और अपनी पत्नी के पास बैठ गया। उसने बीन को बजाना शुरू कर दिया, लेकिन पत्नी जिंदा नहीं हुई। काफी समय हो गया, वो बीन बजाते बजाते थक गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं जागी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। वो मुंह लटकाए घर से बाहर निकला तो लोग उससे पूछने लगे कि आखिर बीन से क्या कमाल दिखाया। लोगों के पूछने पर उसने रात में जो कुछ हुआ था वो सब बता दिया और कहा कि इस धोखेबाज के कारण मेरी पत्नी मर गई। इस बार लोग बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे कि इस बार बिना कुछ देखे सुने इस धोखेबाज बल्लू को एक बोरे में बांधकर समुद्र में फेंक देना है। एक बार फिर सब लोग इकट्ठा हुए और बल्लू व्यापारी के घर पहुंचे। इस बार उसे भागने का मौका नहीं दिया। लोगों ने उसके हाथ पैर बांधकर एक बड़े बोरे में डाल दिया। वे समुद्र की ओर चलने लगे। समुद्र वहां से बहुत दूर था। एक एक करके बोरे में बल्लू को उठाते उठाते सब थक गए। समुद्र अभी कुछ दूर था। उन्होंने थोड़ी देर रुककर किसी पेड़ के नीचे आराम करने का विचार किया। सब आराम करने के लिए लेट गए। थकान के कारण थोड़ी ही देर में सब सो गए। बोरे में बंधा बल्लू भूख प्यास के कारण चीखने चिल्लाने लगा, पर उनमें से कोई नहीं उठा। इसी बीच एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। उसने देखा कि कुछ लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। इनके पास में एक बंधी हुई बोरी से एक इंसान चिल्ला रहा है। चरवाहे ने अपनी भेड़ को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया। चरवाहे ने बोरी खोलकर बल्लू सौदागर को पानी पिलाया। फिर पूछा, तुम कौन हो और ये आसपास सो रहे लोग कौन हैं? तुम्हें इस बोरे में क्यों बांधा गया है? बल्लू सौदागर ने जवाब दिया, ये जो लोग सो रहे हैं ये सब मेरे परिवार के लोग हैं और मेरी शादी जबरदस्ती समुद्र के उस पार किसी राजकुमारी से करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे माल और दौलत का कोई लालच नहीं है। मैं अपने नजदीक की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे इस बोरे में बंद कर दिया और इसी हालत में समुद्र पार उस राजकुमारी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। बल्लू की बातें सुनकर चरवाहा संतुष्ट हो गया और पूछने लगा कि क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? बल्लू व्यापारी ने तुरंत कहा कि तुम इस बोरे में मेरी जगह क्यों नहीं आ जाते? जब राजकुमारी तक ये बोरा पहुंचेगा तो वो तुमसे शादी कर लेगी और तुम ही उसकी सल्तनत के मालिक बन जाओगे। ये सुनकर चरवाहा बहुत खुश हुआ, तुरंत बोरे में बैठ गया। बल्लू ने बोरे का मुंह बंद किया और चरवाहे की सारी भेड़ लेकर वहां से चला आया। जब वे नींद से जागे तो उन्होंने चरवाहे की बोरी समुद्र में फेंक दी और अपने घर लौट आए। अगले दिन उन्होंने बल्लू सौदागर के घर के बाहर 100 भेड़ बंधी हुई देखी। वे बल्लू के घर गए। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसको एक बोरी में भरकर समुद्र में फेंक दिया था वो अपनी पत्नी के साथ हंस हंस कर बातचीत कर रहा था। उसने बल्लू से पूछा कि हमने तो तुम्हें समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन तुम तो सही सलामत घर पर मौजूद हो। तुम अपने साथ 100 भेड़ें भी लाए हो, ये क्या मामला है? बल्लू व्यापारी कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समुद्र में फेंका था तो एक जलपरी ने मुझे बचा लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुझसे प्यार करने लगी और वो मुझे अपने साथ समुद्र के नीचे महल में ले गई। उसने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब इस जलपरी ने मुझे वापस आने दिया। उसने 100 भेड़ें उपहार में देते हुए मुझसे कहा कि जो भी यहाँ की जलपरियों से शादी करना चाहता है और यहाँ रहना चाहता है उसे एक बोरी में भरकर यहाँ ले आओ। यकीन मानो जो भी हमसे शादी करेगा उसकी जिंदगी बड़े मजे से कटेगी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग कहने लगे, मैं वहां जाना चाहता हूं और जलपरी से शादी करना चाहता हूं। बल्लू ने कहा कि तुम लोग तो बहुत कम हो, अगर इस कॉलोनी के सभी लोग वहां चले जाएं तो भी कम है। वो लोग कहने लगे, कल हम सब लोग कॉलोनी के हर व्यक्ति को जाने के लिए मना लेंगे। बल्लू व्यापारी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सभी लोग एक बोरी और रस्सी लेकर समुद्र के पास पहुंच जाना और वहां पहुंचकर सभी लोग एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करना। इसके बाद सभी ने ऐसा ही किया। बल्लू व्यापारी ने कॉलोनी के सभी निवासियों की बोरी को समुद्र में डाल दिया और अपनी पत्नी के साथ कॉलोनी में वापस आ गया।
उन दोनों ने एक एक करके कॉलोनी के हर घर में प्रवेश किया और कॉलोनी के सभी घरों से कीमती सामान लूट लिया। उसने बस्ती से एक बैलगाड़ी निकाली और लूट का सारा माल उस बैलगाड़ी में भर लिया। अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती से भाग गया। वो सीधा सिपा सालार बादशाह के पास पहुंचा। सिपा सालार बादशाह बल्लू को देखकर बहुत खुश हुआ और एक बार फिर लालची लोगों के देश पर बल्लू लुटेरा राज करने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।